हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स में। दोस्तों, ओपीएससी मतलब उड़ीसा पीएससी के थ्रू वैकेंसीज निकली हैं पीजीटीज की। और इस बार जो पीजीटी इकोनॉमिक्स की वैकेंसीज हैं तो हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे इसके बारे में। कुछ कमेंट्स आ रहे थे यूट्यूब पे भी और कुछ आ रहे थे हमें व्हाट्सएप पे भी, तो हमने ये देखा कि नोटिफिकेशन तो वाकई में उड़ीसा एसएसबी, उड़ीसा पीजीटी और उसके बाद अब है ये ओपीएससी के थ्रू, मतलब उड़ीसा पीएससी के थ्रू वैकेंसीज। सो इसमें देखते हैं कि नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, उसके बाद देखेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, और उसके बाद देखेंगे अदर स्टेट वाले जो इसको फिल कर सकते हैं कि नहीं, और फिर देखेंगे पीजीटी इकोनॉमिक्स का सिलेबस क्या रहने वाला है। तो बढ़िया बात है, इस बार जो लेवल है ना, ये लेवल थोड़ा बढ़ के है, लेवल 10 है। हालांकि पीजीटीज क्या होते हैं, लेवल 8 तक होता है केवीएस में, एनवीएस में, लेकिन यहाँ पे लेवल 10। सीधा हम लोग नोटिफिकेशन देखेंगे पहले, फिर उसके बाद आगे डिस्कस करेंगे। सो उम्मीद है कि ये वाले जो नोटिफिकेशन है इसको आप लोगों ने देखा भी होगा, और इसमें थोड़ा सा जो उड़ीसा के स्टूडेंट्स हैं स्पेशली, उन्होंने थोड़ा इसका गो थ्रू भी किया होगा, इसको डेफिनेटली किया होगा। तो इसमें जो बेसिक चीजें हैं वो भी हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, और बेसिक जो क्राइटेरिया है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पहली बात, ये उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू है, तो अगर पीएससी के थ्रू कोई भी पीजीटीज है तो मतलब बात तो है उसमें, है ना। सो इट इज बेटर देन एनवीएस, केवीएस और अदर स्टेट पीजीटीज, या फिर अदर पीजीटीज की अगर कोई भी पीजीटी कमीशन के थ्रू है एग्जाम तो बढ़िया। जैसे बिहार पीएससी के थ्रू हुआ था ना अभी पीजीटी का, तो उसमें भी अभी ट्रेनिंग चल रही है स्टूडेंट्स की। चलिए, सो हमारी बैच के भी स्टूडेंट, उसमें 2 स्टूडेंट्स क्वालिफाई हुए थे। चलिए अब आगे मूव करते हैं। 31 जनवरी 24 से लेके 2 मार्च 2024 तक इसकी जो डेट है वो है फॉर्म फिलअप करने की, मतलब 31 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा प्रोसेस, जो रहेगा 2 मार्च तक। तो कहने वाली बात यह है कि नेक्स्ट जो पूरा मंथ है जनवरी एंड में, और पूरा जनवरी फरवरी पूरा महीना फॉर्म फिलिंग में ही निकलना है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एग्जाम कब होगा। तो एग्जाम मान के चलो अप्रैल या फिर मई में हो सकता है। नो मैटर की इलेक्शन भी अभी थोड़े से आने वाले ही हैं। चलिए, सो टोटल जो पोस्टें हैं वो है 1375 पोस्ट, है ना। और इकोनॉमिक्स की पोस्ट देखते हैं, और इस बार सबसे मजे की बात यह है पे लेवल, दैट इज लेवल 10। नेक्स्ट आगे देखते हैं, नंबर ऑफ वैकेंसीज देखते हैं टोटल इन इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में भी बम्पर पोस्टें हैं। टोटल ओवरऑल है 151 पोस्ट है, और वो भी रिजर्व किस 50 पोस्टें रिजर्व हैं फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है, थोड़ा कैटेगरी वाइज भी है, थोड़ा हम देख लेते हैं। सो पहला कैटेगरी जो है वो है एसटी का। सो एसटी में, चलिए यहाँ हम कर लेते हैं थोड़ा, फिर उसके बाद इसको जूम कर लेंगे। नेक्स्ट है यूआर, फिर उसके बाद सब कैटेगरीज पीडब्ल्यूडी वाली। सो पहले देखो एसटी कैटेगरी में 34 और 11 है यहाँ पे रिजर्व है वुमेन के लिए। एससी में है 8 वुमेन के लिए और 24 टोटल, 17 एससी बीसी। सो 6 वुमेन के लिए है, 76। ये वाला गेम चेंजर रहने वाला है कि जनरल की 76 पोस्ट है, उसमें भी वुमेन के लिए फिक्स है 25। ठीक है। और अब कोशिश ये करनी है आपको कि नंबर ऑफ वैकेंसीज अपनी कैटेगरीज में देखिए कितनी है, और जितने भी ये अनरिजर्व हैं और जितने जनरल कैटेगरी के अनरिजर्व की वैकेंसीज को देख सकते हो। तो उम्मीद है कि जो वैकेंसीज हैं ये, इसमें से आपको कितनी वैकेंसी चाहिए, एक पोस्ट चाहिए। उम्मीद है कि जो नेक्स्ट आप तैयारी कर रहे हो एग्जाम की, एक पोस्ट आपकी भी इसमें से हो, है ना। अब आगे देखते हैं क्राइटेरिया क्या है। एक्स सर्विसमैन के लिए कुछ क्राइटेरिया है, और फिर कुछ देखते हैं कि बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। एज का देखो, पहले एज क्या है, 21 मिनिमम होना चाहिए, और एज एज ऑन फर्स्ट डे ऑफ जनवरी 2023 कैलकुलेट हो रहा है। नेक्स्ट, 2 जनवरी 1985 से पहले नहीं होना चाहिए, और 1 जनवरी 2022 से बात करनी होना चाहिए एज। तो 21, और अब एज लिमिट क्या है, 38। ठीक है, ये जनरल है। बाकी एज वाइज, कैटेगरी वाइज, ठीक है, आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। मैक्सिमम एज लिमिट 45 ईयर्स इन सर्विस वालों के लिए, ठीक है, इन सर्विस। और उसके बाद जो एज क्राइटेरिया वो भी नीचे डिटेल में दिया हुआ है, और रिलैक्सेशन एससी एसटी वगैरह 5 ईयर का रिलैक्सेशन हो जाएगा। अगर उसमें भी कोई एक्स सर्विसमैन है तो उसको 10 ईयर, अगर कोई पर्सन में डिसेबिलिटी है तो वो हो जाएगा 15 ईयर्स, और एससी एसटी भी कैटेगरी से आता है तो। ठीक है, ये हो गया एज क्राइटेरिया। नेक्स्ट है हम अपना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 50% मिनिमम चाहिए एग्रीगेट्स, ठीक है, मास्टर डिग्री में। सो मास्टर डिग्री आपको पता ही है, किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से वगैरह होनी चाहिए। और आगे देखते हैं बीएड। बीएड नेसेसरी है, कई स्टेट्स में बीएड को नेसेसरी नहीं माना, जैसे
यूपी ने अभी नेसेसरी नहीं माना है, मे बी DSSS भी विदाउट डिग्री बीएड की आगे चल रहा है, और इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। डिग्री और डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन इज डिजायरेबल क्वालिफिकेशन सब्जेक्ट प्रोडक्शन ऑफ सर्टिफिकेट। ये उन सब्जेक्ट के लिए है जो सिर्फ, ठीक है, ये आप अगर बीएड है, इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें, बीएड है, मास्टर डिग्री है तो इनफ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। बीएड क्वालिफिकेशंस ये उनके लिए बॉटनी, केमिस्ट्री, मतलब इकोनॉमिक्स वगैरह सब सब्जेक्ट छोड़ के इसमें बीएड चाहिए चाहिए। इसके अलावा भी कोई और सब्जेक्ट है तो उसमें आपको बीएड की जरूरत नहीं है बोल रहा है, हालांकि इन सभी सब्जेक्ट में बीएड की जरूरत है। ठीक है, मजे की बात इसमें यह है कि ओपीएससी यहाँ पे कह रहा है नो एग्जामिनेशन फीस, कोई एग्जामिनेशन फीस नहीं है अकॉर्डिंग टू डिफरेंट पोस्ट एंड सर्विसेज इन स्टेट गवर्नमेंट रूल्स 2022 के अकॉर्डिंग। कोई एग्जामिनेशन फीस नहीं है, ये मजे की बात है। बाकी किसी स्टेट में ऐसा नहीं है कि एग्जामिनेशन फीस ना हो। उसके बाद पैटर्न देख लो, एमसीक्यूज पैटर्न चलने वाला है, और इसमें उसके बाद होने वाला है इंटरव्यू। और पेपर देखो कितने, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, तीन तीन पेपर है, जैसे यूजीसी वाले होते थे ना पहले, वैसे ही तीन तीन एग्जामिनेशन पेपर है। पेपर 1 देखो, पेपर 1 में 50 मार्क्स जनरल इंग्लिश और 50 मार्क्स है जनरल नॉलेज, है ना, और 100 मार्क्स हो गया। आगे मूव करते हैं। पेपर 2, पेपर 2 सब्जेक्ट है और पेपर 3 भी सब्जेक्ट है, 2 आवर्स और 100 मार्क्स, 100 क्वेश्चंस। पेपर 3 भी सेम है, सब्जेक्ट ओरिएंटेड, 100 क्वेश्चंस, 100 मार्क्स। तो यहाँ से आपका मेनली, और इसमें क्वालिफाइंग ऐसा भी नहीं है कि फर्स्ट पेपर क्वालिफाई करना जरूरी है, ओवरऑल कट ऑफ लगेगी ओवरऑल तीनों सब्जेक्ट को मिला के। और नेगेटिव मार्किंग है यहाँ पे 25%, मतलब 1/4 नेगेटिव मार्किंग भी है। ठीक है, नेक्स्ट एक और गुड न्यूज है, मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स क्या है, 33%, मतलब ओवरऑल मिला के है। तो पेपर 1, 2, 3 ऐसा नहीं है कि पेपर 1 में अगर मार्क्स कम आए तो ये चेक नहीं होगा, ये बढ़िया बात है, क्योंकि सब्जेक्ट में अच्छे आ जाते हैं, पेपर 1 में अच्छे नहीं आ पाते। तो इसीलिए अब ओवरऑल लगेगा कट ऑफ, पेपर 1, 2, 3 तीनों मिला के, इरेस्पेक्टिव ऑफ कैटेगरी। 33% ये क्वालिफिकेशन मार्क, क्वालिफाइंग मार्क्स है। 33% आगे डजंट मीन्स कि आपका सिलेक्शन हो गया। इसका मतलब ये है कि हाँ, आपका एग्जामिनेशन जो आपने दिया था वो रिवेल्युएट होने के लिए या चेक होने के लिए जाएगा। ठीक है, 33% से नीचे तो कोई चांसेस भी नहीं है। ठीक, तो ये क्वालिफाइंग मार्क्स है 33। उसके बाद लगेगा कट ऑफ। नेक्स्ट उसके बाद होगा एक पर्सनैलिटी टेस्ट एंड इंटरव्यू, है ना, 30 मार्क्स का इंटरव्यू है। सो 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 30, 330 का टोटल हो गया। तो इसमें जो भी कैंडिडेट सिलेक्टेड होंगे उसमें जितने भी इंटरव्यू अभी तक होता है वो 1/3 का ही होता है। द नंबर ऑफ कैंडिडेट शैल बी कॉल्ड पर्सनैलिटी टेस्ट शैल बी ऑर्डर ऑफ 3 टाइम्स। ठीक है, एक पोस्ट के लिए 3 मल्टीपल बुलाते हैं हमेशा, अभी भी बुलाएंगे। और अगर किसी भी वैकेंसी 2 पोस्टें हैं तो 10 नंबर ऑफ कैंडिडेट्स होंगे। अगर 3 to 5 हैं कैंडिडेट्स की, दैट इज पोस्ट, तो उसमें क्या होगा, 15 कैंडिडेट्स तक। ठीक है, नंबर ऑफ कैंडिडेट उसमें 15 हो जाएंगे अगर 3 से 5 सीटें हैं। ठीक, ये था बेसिक। और इससे रिलेटेड ये सिर्फ बेसिक चीजें ही हैं। आप लोग इसको इसको चैनल, आप दैट इज टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, वहां से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, कट ऑफ मार्क्स, इंडिविजुअल मार्क्स जो भी है वो वेबसाइट पे अपडेट हो जाएगा और अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लो कि अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है क्या। नंबर 1, सिटीजन होना चाहिए इंडिया का, वो तो है, सभी कैंडिडेट्स हैं। ठीक है, ही और शी मस्ट बी एबल टू रीड, राइट, स्पीक ओडिया। बस ये इंपॉर्टेंट है कि अदर स्टेट वाले अप्लाई कर सकते हैं अगर उनके पास ये बेसिक क्वालिफिकेशन है। ठीक है, ओडिया पढ़ना जानता हो, लिखना जानता है और बोलना जानता हो। और जो इंटरव्यू होगा ना, इंटरव्यू भी इसी के ऊपर चलेगा मेनली। पास्ट मिडिल स्कूल एग्जामिनेशन विद ओडिया लैंग्वेज। ठीक है, 10th क्लास जो है उसने पास किया है, इंटरमीडिएट, तो उसमें कम से कम ओडिया एज ए लैंग्वेज सब्जेक्ट तो होना चाहिए। अगर नहीं है तो क्या है, पास्ट मेट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विद ओडिया एज ए मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन। ठीक है, नेक्स्ट, अगर ये भी नहीं है, ओडिया लैंग्वेज में सब्जेक्ट passed in ओडिया एज अ लैंग्वेज सब्जेक्ट इन द फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ क्लास 7 में पढ़ा हो। अगर ऐसा नहीं है तो एक टेस्ट होता है, टेस्ट इन मिडिल इंग्लिश स्कूल स्टैंडर्ड, ठीक है, वो पास किया हो। तो इतने सारे क्राइटेरिया हैं, अगर कुछ भी है आपके पास तो आप ये एग्जाम दे सकते हो। बस इन्होंने ये बात ये रखी है कि उड़ीसा का अगर कैंडिडेट्स आएगा तो उसको प्रेफरेंस मिलेगी, क्योंकि लैंग्वेज आती है उसको उसको स्पीक बोलना आता है उड़िया लैंग्वेज में, उड़िया लैंग्वेज लिखना आता है, तो उसको थोड़ा सा वेटेज तो मिलेगा ही मिलेगा एज कम्पेयर टू अदर स्टेट। चलिए,
अदर स्टेट वाले बिल्कुल फिल कर सकते हैं अगर आपके पास ये अबव क्राइटेरिया फुलफिल आप करते हो तो, ठीक है, ये उड़िया लैंग्वेज वाली। चलिए, बाकी ये चीज जनरल इंस्ट्रक्शंस है, यहाँ पे कोई बेसिक से, ठीक है, इन्फॉर्मेशन है, ज्यादा डिटेल में इनको जाने की जरूरत नहीं है। चलिए सीधा हम चलते हैं सिलेबस की तरफ। हाँ जी, ठीक, इंग्लिश और हिंदी, ये देखिए जनरल इंग्लिश का सिलेबस ये हो गया, और ये आप चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे आप बाद में इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। 50 मार्क्स, और जनरल नॉलेज का हो गया 50 मार्क्स। चलिए अब आगे चलते हैं। ये आ गया जी हमारा इकोनॉमिक्स, ठीक है, इसको करते हैं थोड़ा डिटेल में। सिलेबस क्या है, देखो सिलेबस पीजीटी, आपने एसएसबी का सिलेबस देखा होगा, है ना, बस एसएसबी का सिलेबस अगर कर लिया, और पीजीटी वाला जो लगभग लगभग सेम ही है, बस कॉम्प्रिहेंसिव वे में दिया हुआ है। माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस जो आप पढ़ते हैं, अगर यूजीसी की तैयारी कर रहे हैं ना, तब भी ये बीच में निकल जाएगा आपका, डैम श्योर है। सिलेबस वही है, ठीक है, ज्यादा इसको डिस्क्रिप्टिव वे में बताया गया है। माइक्रो इकोनॉमिक्स है, मनी एंड बैंकिंग है, और उसके बाद, हालांकि इसमें डीप नहीं जाने वाले, देखो मनी एंड बैंकिंग है, उसके बाद मैक्रो के कॉन्सेप्ट हैं, और मैक्रो और माइक्रो थोड़ा सा वास्ट दिया हुआ है इसमें, एक एक टॉपिक दिया हुआ है जो यूजीसी नेट में भी है, ठीक है। देखो प्रेटर वेलफेयर थ्योरीज हम लोग पढ़ते हैं, सोशल वेलफेयर फंक्शंस पढ़ते हैं, ये सब यहाँ भी है ना, और मैक्रो इकोनॉमिक्स कॉन्सेप्ट भी थोड़ा वास्ट तरीके से दिया हुआ है, ठीक। सो मैक्रो इकोनॉमिक्स की थ्योरीज जो 12th लेवल का है वो भी दी हुई है, और जो पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल की है वो भी दी हुई है। तो अब देखो ये थ्योरीज हम यूजीसी नेट में पढ़ते हैं ना, तो ये यहाँ काम आएंगे डेफिनेटली। और अगर स्टूडेंट्स हमारे पास सफिशिएंट हुए इस बार, तो हम लोग जरूर एक लॉन्च करेंगे बैच ओपीएससी का, अगर हमारे पास डिजायरेबल कैंडिडेट्स मिलते हैं, ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप उस पे नंबर पे एक बार कॉल करके पूछिए या व्हाट्सएप करिए। अगर हमारे पास सफिशिएंट स्टूडेंट होंगे तो हम लोग जरूर एक बैच क्रिएट करेंगे। चलिए पब्लिक इकोनॉमिक्स या पब्लिक फाइनेंस देखो, इसमें भी सिलेबस आपको बहुत ऐसा डिस्क्रिप्टिव लग रहा है आपको, लेकिन अगर हम एक बुक देखेंगे तो एक बुक में ही ये बहुत सारी चीजें कवर हो जाएंगी, ठीक है। पब्लिक फाइनेंस, चलिए इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो वहां से भी आपको देखो एचडी मॉडल हो गया, सोलो हो गया, रॉबिन्सन हो गया मॉडल, ये सब एंडोजीनियस ग्रोथ मॉडल, ये सब मिल रहा है। अगर आप यूजीसी की तैयारी कर रहे हो तो ये आपका बीच में आ जाएगा। सिलेबस वास्ट है, ठीक है, थोड़ा छोटा मोटा सिलेबस नहीं है, काफी वास्ट सिलेबस है। और पेपर 2 में देखो इंडियन इकोनॉमी से शुरुआत होती है, पेपर 2 की इंडियन इकोनॉमी भी काफी डिस्क्रिप्टिव वे में दिया हुआ है, लेकिन हाँ, इंडियन इकोनॉमी भी लगभग लगभग वही टॉपिक लग रहे हैं जो यूजीसी नेट लेवल के हैं, है ना। हालांकि लेवल कैसा होता है वो देखने वाली बात होगी। चलिए स्टेट का जो लेवल होता है हमेशा देखा गया है बहुत लो रहता है यूजीसी से। चलिए इंडियन एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, स्ट्रेटजीज वगैरह ये होगी इंडियन इकोनॉमी का पार्ट। नेक्स्ट है बैंकिंग सर्विस इन इंडिया, अगेन इंडियन इकोनॉमी टाइप का ही होगी, सब पोर्शन वहीं से निकलेंगे, ठीक है। इकोनॉमी एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये इंडियन इकोनॉमी का पार्ट है। और इंडियन एक्सटर्नल सेक्टर्स, मतलब पार्ट 2 जो है ना, वो पूरा लगभग लगभग इंडियन इकोनॉमी से ही जुड़ा हुआ है। तो ये सिलेबस है, और सिलेबस कॉम्पैक्ट नहीं है, थोड़ा डिस्क्रिप्टिव वे में दिया हुआ है, ज्यादा बड़ा करके दिया हुआ है सिलेबस को, ठीक। सो ये था आज का नोटिफिकेशन। टोटल 151 वैकेंसीज हैं, और आपके लायक की कितनी वैकेंसीज हैं ये थोड़ा सा देखिएगा। और ओपीएससी के जो कैंडिडेट्स हैं, अगर आप विलिंग हैं तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पे 7009781336 पे, ठीक है, 336 पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट किसी भी एक सेशन में, क्योंकि ओपीएससी की डिफरेंट डिफरेंट एंगल से क्वारीज आ रही थी, तो सोचा कि एक कॉम्पैक्ट सा वीडियो बना लिया जाए। चलिए इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। अगर इसकी क्लासेस हम लोग संभव हो तो 15 जनवरी से क्लासेस स्टार्ट करेंगे, अगर हमारे पास कैंडिडेट्स आते हैं, ठीक है, तब। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।